हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.4 के एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपको क्या फाइंड आउट करना है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और कोसाइन ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन की ई की पावर माइनस एम एक्स एम ग्रेटर देन जीरो बाय यूजिंग इट्स सेकेंड डेरिवेटिव की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए सेकेंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने लास्ट ही वीडियो में पढ़ा था, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का भी और साइन ट्रांसफॉर्म का भी। तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल देंगे, इस फंक्शन की साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म इजीली निकाल देंगे। देखिए सॉल्यूशन, आपके पास क्या फंक्शन गिवन है, ई की पावर माइनस एम एक्स, एम क्या है ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, इसलिए पहले क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, ये क्या बन जाएगा ई की पावर माइनस एम एक्स एज इट इज़ और इनटू में माइनस एम। डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में किया है। ठीक है, अगेन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास माइनस एम ई की पावर माइनस एम एक्स एज इट इज़ इनटू में क्या बन जाएगा माइनस एम। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस एम की मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी एम स्क्वायर और ई की पावर माइनस एम एक्स एज इट इज। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी है पहले ई की पावर माइनस एम एक्स इस फंक्शन की। ठीक है, यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव, तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन की किसके इक्वल थी, देखिए माइनस एस स्क्वायर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स ही रहता है और आपके पास यहाँ पे क्या था प्लस एस इंटू में एफ जीरो। ठीक है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, एम स्क्वायर ई की पावर माइनस एम एक्स माइनस एस स्क्वायर एज इट इज़ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एज इट इज़ किस फंक्शन पर है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है ई की पावर माइनस एम एक्स प्लस एस। एफ ऑफ एक्स ये है, जीरो है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है एक्स इक्वल टू जीरो हमें पुट करना है यहाँ पर, तो ई की पावर क्या बन जाएगी जीरो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये एम स्क्वायर क्या है कांस्टेंट, तो इसको हम कहाँ लिख सकते हैं फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म से बाहर, तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और जो आपके पास ये राइट हैंड साइड में दिखाई दे रही है टर्म, इसको कहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगा प्लस एस स्क्वायर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस एम एक्स की इक्वल टू एस इंटू में ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो किसके इक्वल होती है वन की, तो ये क्या रहेगा सिर्फ इक्वल टू एस। अब क्या करेंगे हम फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस एम एक्स, ये कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा एम स्क्वायर और यहाँ से क्या बनेगा प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू एस एज इट इज़। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो जो इसके मल्टीप्लाई में है उसको सिर्फ कहाँ लिख दे अगर हम राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो आप लिखोगे तो वो कहाँ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो जो हमें फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू मिल जाएगी, इस तरह से रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपको क्या है ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, समझ गए। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या फाइंड आउट करना था साथ में, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस एम एक्स फंक्शन की, ये हमें फाइंड आउट करना है सेम यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव का कोसाइन ट्रांसफॉर्म का जो आपके पास फॉर्मूला है वो भी आपको याद होना चाहिए। किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म तो जैसे यहाँ पे लिखी है वैसे ही होती है, माइनस एस स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या है कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, तो ये आपके पास कोसाइन ट्रांसफॉर्म नहीं रहेगी, लेकिन किस फंक्शन की रहेगी एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, सेकेंड टर्म डिफरेंट होती है, यहाँ पे माइनस आएगा और क्या रहेगा एफ डैश जीरो, समझ गए। तो ये आपको याद होना चाहिए सेम। अब इसके अंदर सिर्फ हम वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव किसके इक्वल है हमारे पास, एम स्क्वायर ई की पावर माइनस एम एक्स के इक्वल है। ठीक है, इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है ई की पावर माइनस एम एक्स की, माइनस में एफ डैश जीरो। तो क्या करना है, जो आपके फर्स्ट डेरिवेटिव का फंक्शन है इसके अंदर हम पुट कर देंगे x इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो माइनस एम इंटू में क्या आएगा ई की पावर जीरो। ठीक है, सेम नेक्स्ट स्टेप में एम स्क्वायर को हम बाहर लिख देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा। सेम इस टर्म को हम कहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगी प्लस एस स्क्वायर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस एम एक्स इक्वल टू माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और यहाँ से हमें सिर्फ क्या मिलेगा एम। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ई की पावर माइनस एम एक्स,
इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा एम स्क्वायर और यहाँ से क्या बन जाएगा एस स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एम एज इट इज़। हमें वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी थी, तो क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ इस टर्म को लिखेंगे, जो इसके मल्टीप्लाई में है उसको कहाँ लिख देंगे राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जब लिखोगे तो कहाँ चला जाएगा इसके अपॉन में, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, समझ गए। सिर्फ आपको इसका भी क्या है ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद जैसे ही वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं सेकंड एग्जांपल, क्या है यूजिंग पार्शियल आइडेंटिटी प्रूव द फॉलोइंग। पार्शियल आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें ये दो पार्ट प्रूव करने हैं, ठीक है। अब आपने 3 पार्शियल आइडेंटिटी पढ़ी है, एक तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की, और थर्ड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की, ठीक है। अब कौन सी यूज करनी है कैसे आइडिया होगा, लिमिट से। देखिए 0 से इन्फिनिटी है, 0 से इन्फिनिटी कब होती है फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म में होती है, ठीक है। तो इन दोनों में से हम कोई एक यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले तो आपको पार्शियल आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है ये याद होनी चाहिए। तो देखिए पार्शियल आइडेंटिटी लिख रहे हैं हम किसकी, कोसाइन ट्रांसफॉर्म की। किसके इक्वल होती है, जैसे आपके पास कोफिशिएंट 2/में था सेम वैसा रहेगा, लिमिट इसकी 0 से इन्फिनिटी होगी, और यहाँ पे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म वेरिएबल एस रहेगा, ठीक है। इसका क्या रहेगा साथ में स्क्वायर, ये याद रखना है। वेरिएबल एस है तो इसका इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में एस के रिस्पेक्ट में होगा, इक्वल टू सेम लिमिट 0 से इन्फिनिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी आपके पास क्या रहेगा इसका स्क्वायर और इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले तो आपको ये पार्शियल आइडेंटिटी कोसाइन ट्रांसफॉर्म की याद होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। फंक्शन उसका स्क्वायर, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, लिमिट सेम है 0 से इन्फिनिटी। जो ये फंक्शन है उसकी कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, उसका भी स्क्वायर है, और यहाँ पे वेरिएबल एस है तो इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में रहेगा, ठीक है। और इसकी कोफिशिएंट क्या रहेगा 2/पाई, समझ गए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में है 1 + एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इस टर्म का, ठीक है। और ये किसके इक्वल प्रूफ करना है π/4 के। तो देखिए अगर वेरिएबल को हम चेंज कर दें, एक्स वेरिएबल को एस से रिप्लेस कर दें, तो ये जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा रही हूँ, क्या बनेगी 0 से इन्फिनिटी 1/(1 में एस स्क्वायर का स्क्वायर इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में। ये जो टर्म है इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/(1 में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। एक्स की जगह मैंने एस लिखा है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है एक बार उससे कंपेयर करना, क्या दिखाई दे रहा है आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल है 1 + एस स्क्वायर के, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन सपोज करना है, ठीक है, जिसकी कोसाइन ट्रांसफॉर्म इसके इक्वल आनी चाहिए। इस फंक्शन को उठाएंगे, कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसने एफ ऑफ एक्स, ये जो है ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ठीक है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स क्या सपोज किया है e⁻⁻x। अब देखिए इसकी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल के देखते हैं किसके इक्वल बनेगी। तो यहाँ बुक में देखिए ये हमने फंक्शन उठाया e⁻⁻x। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की क्या डेफिनेशन होती है 0 से इन्फिनिटी, जो आपके पास फंक्शन गिवन है उसको लिखेंगे इनटू में कोस एस एक्स इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, e⁻ax कोस bx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है e⁻ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है a कोस bx प्लस में b साइन bx, ठीक है। तो देखिए a किसके इक्वल है, इससे कंपेयर करें तो -1 के, और b किसके इक्वल है s के। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी इसकी हेल्प से, ये e⁻⁻x अपॉन में 1 -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा प्लस में s का स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट में आपके पास क्या बन जाएगा माइनस कोस एस एक्स प्लस में s साइन एस एक्स। लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी, तो इसको पुट करेंगे। तो देखिए e⁻⁻∞ जब आप पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या बनेगा 1/e⁻∞, और 1/∞ किसके इक्वल रहेगा 0 के। जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे माइनस साइन आएगा लोअर लिमिट में, ये क्या बनेगा 1/1 प्लस में s के।
जीरो यहाँ पुट करने पर cos जीरो क्या बन जाएगा, -1 आएगी ये टर्म। ठीक है, यहाँ पे जीरो पुट करने पे sin जीरो जीरो, तो ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, माइनस माइनस प्लस, तो ये इसके इक्वल आ गया। समझ गए। तो देखिए e की पावर -x ये फंक्शन उठाया था हमने और इसकी कोसाइन ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल आ गई, 1/1 प्लस एस के। समझ गए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जब हम ये फंक्शन उठा रहे हैं e की पावर -x, कोसाइन ट्रांसफॉर्म इसकी किसके इक्वल बनती है, 1/1 प्लस एस के। ठीक है, तो जो हमारे पास पार्शियल आइडेंटिटी है कोसाइन ट्रांसफॉर्म की, अब इसके अंदर हम सिर्फ क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा। देखिए वैल्यू पुट करते हैं, क्या है 2/पाई एज इट इज़ 0 से इन्फिनिटी, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अभी हमने फाइंड आउट की है, क्या मिली है 1/1 प्लस में एस स्क्वायर का स्क्वायर और इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, जो हमने उठाया था e की पावर -x, इसका भी क्या है, स्क्वायर है और इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये तो एज इट इज़ रखनी है हमें। ठीक है, क्योंकि ये इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो हम वेरिएबल चेंज करेंगे, ये टर्म मिल जाएगी। यहाँ पर आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इस इंटीग्रेशन को क्या करना पड़ेगा, हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बनेगी, e की पावर, सबसे पहले तो जो आप पावर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगी, -2x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, e की पावर -2x अपॉन में क्या बन जाएगा, -2 और लिमिट 0 से इन्फिनिटी हम पुट करेंगे। जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e की पावर -इन्फिनिटी को 1/∞ लिखेंगे और वो क्या बन जाएगा, 0। तो ये टर्म आपके पास 0 बनेगी, माइनस का साइन जब 0 पुट करेंगे e की पावर 0 1 अपॉन में -2 एज इट इज़, माइनस माइनस आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये 1/2 ये वैल्यू बन जाएगी। समझ गए। अब देखिए ये किसके इक्वल थी, 2/पाई लिमिट 0 से इन्फिनिटी 1/1 प्लस में एस का स्क्वायर। अब इसको इस तरह से लिख देते हैं, इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो 2/पाई को क्या करेंगे हम, कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड में, और इस टर्म को एज इट इज़ रखेंगे, ds अपॉन में 1 प्लस में एस स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एज इट इज़, मल्टीप्लाई में जब ये उस साइड जाएगी तो ये इस तरह से बन जाएगी रेसिप्रोकल में। ठीक है, सेम s की जगह हम किसको रिप्लेस कर देते हैं, x को, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0 से इन्फिनिटी dx अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू π/4। तो देखिए हमें यही प्रूव करना था। समझ गए। देखिए इसके बाद सेकंड पार्ट, 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर π/4 ये है। यहाँ पे आपके पास जो न्यूमरेटर है कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, कोसाइन ट्रांसफॉर्म की पार्शियल आइडेंटिटी का यूज़ किया था और इस फंक्शन को उठा के ये प्रूव किया था। सेम प्रोसीजर इसके अंदर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्शियल आइडेंटिटी किसकी यूज़ करेंगे, साइन ट्रांसफॉर्म की यूज़ करेंगे और फंक्शन यही रहेगा, e की पावर -x। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करना है, पार्शियल आइडेंटिटी साइन ट्रांसफॉर्म की ही लिखी है, ये 2/पाई इसका कोफिशिएंट रहेगा, लिमिट 0 से इन्फिनिटी रहेगी बोथ साइड। यहाँ पे आपके पास जो साइन ट्रांसफॉर्म है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, उसका स्क्वायर, वेरिएबल s है तो इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसका स्क्वायर और इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा। समझ गए। सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, ये फंक्शन हम सपोज करेंगे e की पावर -x और इसकी क्या निकाल देंगे, साइन ट्रांसफॉर्म। तो देखिए साइन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद फॉर्मूला लगाया है जैसे हमने कोसाइन ट्रांसफॉर्म में यूज़ किया था, सेम वैसे ही। ठीक है, अब क्या पुट कर देंगे हम, x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो e की पावर -इन्फिनिटी किसके इक्वल बनी थी, 0 पे, माइनस का साइन, फिर क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, e की पावर 0 1/1 प्लस में एस स्क्वायर बन जाएगा। जब यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 आपके पास क्या बनेगा, 0। ठीक है, माइनस एस एज इट इज़ कोस 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, कोस 0 किसके इक्वल बनता है, 1 के, तो यहाँ से क्या आएगा, -s सिर्फ, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस s अपॉन में 1 प्लस s का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जो हमें प्रूफ करना है किस तरह से है, 0 से इन्फिनिटी x के इंटू में dx अपॉन में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको किसके इक्वल प्रूफ करना था, π/4 के। अभी हमने फंक्शन उठाया था e की पावर -x। ठीक है,
और इसकी हमने साइन ट्रांसफॉर्म निकाली है ई की पावर माइनस एक्स की, यूजिंग फॉर्मूला 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। किसके इक्वल बनाइए, एस अपॉन में 1 प्लस एस स्क्वायर के। ठीक है, ये प्रोसीजर हमने अभी किया है। जो प्रूफ करना है, एक बार उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या कर रहे हैं, एक्स की जगह एस से रिप्लेस कर रहे हैं। तो देखिए लिमिट तो एज इट इज़ रहेगी, एस का स्क्वायर डी एस अपॉन में 1 प्लस में एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, या फिर इस टर्म को ऐसे लिख दें 0 से इन्फिनिटी, क्या टर्म बनेगी आपके पास, एस अपॉन में 1 प्लस में एस का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, डी एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, 0 से इन्फिनिटी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बन रही है। यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो हमारे पास फॉर्मूला है पार्शियल आइडेंटिटी का, साइन ट्रांसफॉर्म की पार्शियल आइडेंटिटी, उसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो जब हमने सपोज किया था ई की पावर माइनस एक्स और वहाँ से ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आई थी, इसका मतलब क्या है, हमारा फंक्शन ठीक है। ये आपको फिर माइंड में रखना पड़ेगा। अगर आपके पास इस तरह से फंक्शन है तो ये फंक्शन उठाना है और कौन सी यूज़ करनी है, साइन ट्रांसफॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, बस पार्शियल आइडेंटिटी का फॉर्मूला है। पार्शियल आइडेंटिटी किसकी इक्वल थी, 2 अपॉन में पाई 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, इसका स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन एस के रिस्पेक्ट में इक्वल टू लिमिट 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या था एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ई की पावर माइनस एक्स के होल स्क्वायर बन जाएगा ये, इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। सेम यहाँ पे तो सिर्फ इसको हम एज इट इज़ रखेंगे और फिर लास्ट में क्या कर देंगे, एस को एक्स से रिप्लेस कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ इतना करना है, और राइट हैंड साइड को क्या करते हैं, सोल्व, जैसे हमने अभी किया था लास्ट पार्ट में। तो सोल्व करने के बाद ये किसके इक्वल बना था, 1/2 के, और ये जो आपके पास कोफिशिएंट है 2 अपॉन में पाई, इसको कहाँ लिखेंगे, इस साइड राइट हैंड साइड में। तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में π/2। ठीक है, तो π/2 मल्टीप्लाई में करोगे, इंटू में 1/2 ऑलरेडी है, तो क्या बन जाएगा π/4। समझ गए, तो देखिए इस टर्म से ये इस तरह से आपके पास मिल जाएगा। ओके, तो 9.4 में आपके पास सिर्फ क्या थे, 2 ही एग्जाम्पल थे। ठीक है, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल ईजी है, हो जाएंगे। ओके।